बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि असहाबे कहफ कौन लोग थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के ज़ुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इस दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ीर हुए और सो गए तो 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया तो इसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फर्तोगेज़ गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद करा दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाएं और वही गारान इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। इसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ फरोर बादशाह जिसका नाम बैदरोस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने लगे और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कद्दूस अज़्ज़वजल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गरियाज़ारी करके दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह अज़्ज़वजल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंहकी किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरामदान होकर वहाँ से भाग गए और साहबे कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलिहा से कहा, तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिहा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिहा ये मंजर देखकर मोह हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबह हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। नाचा दुकानदार ने इनको हुकाम के सपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछ-गुछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलिहा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया। तुम अभी भी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलिहा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रोए ज़मीन पर इसका नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इसका
اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمادین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملہ کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کیا شاید یملہ گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کا غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ دے کر غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر گڑا کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔